जिसका यूज हम आगे ये प्रूव करने के लिए करेंगे कि इस प्रकार के नंबर अगर हमें इरेशनल प्रूव करनी है तो कैसे करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके उसको करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स बाय आरती। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। आज जो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे हम कि क्या क्या दिया गया है, और फिर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका यूज हमारे एक्सरसाइज 1.2 को करने में होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे आज के कंसेप्ट। ठीक है, उससे पहले आपका एक कंसेप्ट आता है इरेशनल नंबर। क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर से पहले ये समझो कि रैशनल नंबर क्या होता है। बेटा, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकें, एंड कंडीशन अप्लाई होती है कि जो क्यू है हमारा डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, और जो हमारे p और क्यू है वो क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? एक रैशनल नंबर जो है बेटा उसको हम लिखते हैं p बाय क्यू की फॉर्म में, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर आपके वेयर p एंड क्यू कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स है। क्या है? आर इंटीजर्स। ठीक है, अब जो ये रैशनल नंबर होता है p बाय क्यू, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम लिखते हैं, मान लो कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू है, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 2/4। ठीक है बेटा, हमें पता है हम इसको फर्दर, इसका जो कॉमन फैक्टर है क्या है? 2 है, उससे जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इस रैशनल नंबर की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये क्या है बेटा? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है ना बेटा किसी भी रैशनल नंबर की, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर p बाय क्यू क्या होती है? जब आपके p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जब आपके p बाय क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो तो p और q कैसे आपके नंबर्स हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। जब आपके दो नंबर्स का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? आर को प्राइम। क्या है आपके? को प्राइम है। को प्राइम क्या होते हैं बेटा? वो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, यहां पर लिख लो को प्राइम कैसे नंबर होते हैं? नंबर्स which does not have common factor other than 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उनका ना हो। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि मेरे को पता है इसको मैं 1/2 के अलावा किसी और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकती, है ना। अगर मान लो आपका ये आ रहा है 2/10, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी, और 1 और 5 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं है। ठीक है, तो ये होते हैं बेटा रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड क्यू आर इंटीजर्स। ऐसा नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सके, जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है और p और क्यू क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। ऐसा नंबर क्या होगा बेटा? इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अ नंबर which can not be written in the form of
p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, यानी कि जिसको रैशनल नंबर की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, और इरेशनल नंबर जो होता है बेटा आपका वो किस तरह का नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर आपका किस प्रकार का नंबर होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका 0.235235432103225, अब ये किस तरह का नंबर है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है ना इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया। और आपके जो इस तरह के नंबर होते हैं, जैसे ये हो गया √2, √3, 5, √7 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह का जो नंबर होता है आपका वो क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके नंबर्स हैं वो क्या है, प्राइम, यानी कि एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन मेरे को मिल गई कि इस तरह का जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका एक इरेशनल नंबर होगा। इस प्रकार का जो नंबर आएगा इरेशनल नंबर आएगा। तो जहां पर p क्या है आपका, कोई भी प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर है। अब बेटा आगे हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम इससे रिलेटेड, जिसका यूज हम आगे ये प्रूव करने के लिए करेंगे कि इस प्रकार के नंबर अगर हमें इरेशनल प्रूव करने हैं तो कैसे करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके उसको करेंगे। तो देखते हैं वो थ्योरम। तो बेटा देखो इस थ्योरम में क्या दिया गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड गिवन क्या है कि यदि p जो है डिवाइड कर रहा है a को, जहां पर a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बोलता है देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इस थ्योरम में क्या दिया गया है कि आपका जो p है कोई भी प्राइम नंबर है और जो वो p है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, a क्या गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये बोलता है कि अगर उस a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। यहां पर देखो बेटा, हमें पता है कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी नंबर हमें गिवन है, उस नंबर को हम लिख सकते हैं फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टू फैक्टर्स। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स को कहीं ना कहीं ले जाके फिर हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो अब लेट a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड a को मैं रिप्रेजेंट अगर कर दूं p1 मल्टीप्लाई बाय p2 मल्टीप्लाई बाय p3 अप टू सो ऑन pn, जहां पर ये p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn जो है ना, ये क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, वेयर p1 p2 p3 एंड अप टू सो ऑन pn क्या है, आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए के क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। अब बेटा ये देखो कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मेरे को यहां पर क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए, सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हमने इसको स्क्वायर कर दिया बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p2 अप टू सो ऑन pn है, उसका मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो बेटा इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इसने क्या बोला है कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, तो ये जो p होगा इसका जो प्राइम फैक्टर है वो
इन्हीं P1 P2 तो सो ऑन Pn में से होगा, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स में से ही तो एक प्राइम फैक्टर होगा, राइट। तो ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो P है वो आपका डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि ये P इसी में से ही एक होना चाहिए, दिस P मस्ट बी फ्रॉम ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये देखो कि मेरे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किया था मैंने, ठीक है, उसमें वो क्या बोलती है कि जब भी किसी नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक यूनिक तरीका होता है। क्या यूनिक तरीका होता है? पहला कि हम उन प्राइम फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। दूसरा कि जब भी कोई प्राइम फैक्टर मोर देन वन टाइम अकर हो रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, रिपीटेडली नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये P जो है बेटा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या P ए को डिवाइड नहीं करेगा? तो P जो है ए को भी डिवाइड करेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक and by its uniqueness we can say P divides A also। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैंने P1 ले लिया, ठीक है, और इस P1 का मैंने क्या किया था, स्क्वायर किया था, तो क्या बेटा P1 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, स्क्वायर को कर रहा है, और क्या P जो P1 था वो A को भी तो डिवाइड कर रहा था, ठीक है। अब इसी रिजल्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले सकते हो बेटा, मैं 18 लेके चल रही हूँ। लेट अस टेक अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर 18, ठीक है, ए की जगह मैंने क्या ले लिया 18 ले लिया। तो अब हमारा काम क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसको 2 × 9 लिख सकती हूँ, 9 को फर्दर 3 × 3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके पास, 2 3 एंड 3, ठीक है। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन का वे है, जो प्राइम फैक्टर्स है किसके बेटा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, 2 × 3 × 3 एंड बाय इट्स यूनिकनेस। मेरे को पता है इसको मेरे को 2 टाइम नहीं लिखना, जितनी बार आया हो उतनी पावर में चला जाएगा, ठीक है। 2 × 3 स्क्वायर कहाँ से आया, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। यहां से आ गया ये मेरे पास। अब यहां से ये देखो कि मैं 18 को जो है लिख सकती हूँ 2 × 3 स्क्वायर, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग कर रही हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट वी गेट, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ रहा है बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपके पास आ गया है। अब इसमें एक चीज देखो कि जो ये आपका 18 स्क्वायर है, यहाँ पर कोई भी प्राइम फैक्टर ले लो, 2 लेना है 2 ले लो, 3 लेना है 3 ले लो, ठीक है। मैं 2 लेके चल रही हूँ, ठीक है। लेट अस टेक प्राइम फैक्टर 2, ठीक है। मैंने 18 का प्राइम फैक्टर 2 ले लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, अब ये देखो, नाउ चेकिंग दैट whether 2 divides 18 स्क्वायर और नॉट, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये देखो 18 स्क्वायर मैंने लिया, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
कर रहा है डिवाइड, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, क्या इस स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने एक चीज देखा कि 2 जो है इस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या यही बात नहीं आगे जो इस थ्योरम ने बोला था, ठीक है, कि आपका p कोई भी प्राइम नंबर है और जो वो p है वो डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर को। a क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ये बोलता है कि p जो है a को भी डिवाइड करेगा। इसीलिए मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 18, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। उसका मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। फिर मैंने उन प्राइम फैक्टर्स में से एक फैक्टर उठा के देख लिया, उस फैक्टर से मैंने उसके स्क्वायर को डिवाइड कराया। हो रहा है, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है, पहली बात उसका प्राइम फैक्टर है, वो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो जब वो डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और जैसा कि इसने कर दिया है, तो यही थ्योरम हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझी, हमें अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या किया? हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया, इरेशनल नंबर को समझा। आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज के, उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आने वाली वीडियोस में आपको क्या मिलने वाला है? चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप एचबीएसई बोर्ड से हो, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और सबकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसका आपको बहुत फायदा होगा, आपको अलग से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको नई वीडियोस की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिले, ठीक है बेटा। थैंक यू।